हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 के 7.2 एक्सरसाइज के एग्जाम पे। जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 7 में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और उसके सारे एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए थे। और इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 10 तक। तो देखिएगा 7.2 एक्सरसाइज में जो यूज है वो हमारा विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु फॉर्मूला यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो हमने ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए लिख दिए हैं इधर। तो देखिएगा पहला विभाजन सूत्र, इसमें ये हमने डायग्राम बनाया है। दो बिंदु हैं, पी है, ये क्यू है। आप यहाँ पर ए और बी मान सकते हैं। इनके यहाँ इस रेखाखंड पर कोई बिंदु आर है और इसके निर्देशांक आर के एक्स वाई और पी के एक्स वन वाई वन और क्यू के एक्स टू वाई टू। और जो आर रेखाखंड है वो से m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। और जो मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है यानी बीच की दूरी ज्ञात करने वाला, तो यह फॉर्मूला ये वाला है। तो इसमें भी आप यहाँ पी क्यू की जगह एक्स वाई मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो जो आपका मान है। ठीक है, हमने पी क्यू माना, आप ये भी मान लो। इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके x2 y2 और यह रेखाखंड इनके बीच में मध्य बिंदु क्या है, इसका r है और r के निर्देशांक है वो x y में। तो इसे 1:1 में डिवाइड करता है। कैसे करता है, यहाँ पर मतलब बीच में है ना बिल्कुल। तो मान लो 5:5 में करेगी इसको डिवाइड, तो ये कट जाएगा तो आएगा तो 1:1 ही। ठीक है, मतलब m1:m2 आपके लिए यहाँ पर 5:5 में करेगा, मतलब बराबर में करेगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 ही आएगा मान लें हम लोग। और मान लो ये अनुपात कर दिया 8:8, तो 1 में कर दिया 1:1, तो इसलिए 1:1 मान लेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले आप 1 रखिएगा m1 m2 की वैल्यू, तो क्या आएगी x1 प्लस x2 बटे क्या आएगी 2 और यहाँ पर y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस प्रकार से बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी हमारे लिए ये बिंदु दे रखे हैं, तो ये क्या है, ये बिंदु P मान सकते हैं आप, P इसका डायग्राम बना सकते हैं। मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है हमारे लिए। तो मान लो हमने ये रेखाखंड P और Q बना लिया, आप चाहे ये भी बना लो। ठीक है, ये क्यू और इसके निर्देशांक हमारे लिए दे रखे हैं 4,-3 और इसके 8,5। इसे 3:1 में ये विभाजित करता है। तो लिख लो आप लोग। उदाहरण 6 का क्या हल है, सॉल्यूशन, मतलब उदाहरण 6 का आंसर क्वेश्चन आंसर एग्जाम्पल नंबर 6 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। और यहाँ पर क्या है, ये P है, ये क्या है x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर m1 जो m2 की वैल्यू है, m1 अनुपात m2 की वैल्यू क्या है 3:1 है। तो विभाजन सूत्र से आप लिखेंगे। ठीक है, और विभाजन सूत्र क्या कहता है, x, y बराबर, और ये किसके निर्देशांक पूछ रहा है हमसे, हमने आर बिंदु मान लिया, मतलब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमारे लिए। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। मतलब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो m1 x2, ये हमारा हालांकि फॉर्मूला लिखा है फिर भी मैं लिख देता हूँ, प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पर x, y बराबर m1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू क्या है 4 बटे 3 प्लस 1, यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू क्या है -3।
बटे 3+1। तो एक्स कॉमा वाई बराबर 5 दिया 15 प्लस 4 एकम 4, 5 दिया 15, सॉरी यहाँ पर x2 का मान यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दिया 24 प्लस 4 एकम 4 बटे 3 और 1 4, 5 दिया 15 माइनस 3 एकम 3 बटे 4। ठीक है, एक्स कॉमा वाई बराबर 24 और 4 28 बटे 4, 28 15 में से 3 जाएंगे तो 12 बटे 4, 4 एकम 4 4 7 12 और 4 7 28 और 4 एकम 4 4 3 12। तो एक्स कॉमा वाई बराबर जो हमारा फाइनली आंसर आ गया वो कितना आ गया 7,3। तो उस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 7,3 होंगे। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अब इसे रफ कर देते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर जो अगला है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ये क्या कहता है, कहता है बिंदु -4,7 बिंदुओं ए 6 -6,10 और बी, ये भी बिंदु होगा, गलती से लिखने की जगह है, 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये वाला बिंदु इन ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये कहना चाहता है। ये रेखाखंड के मध्य में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कई बार आया हुआ है और ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग लिख देते हैं इस पर। तो देखिएगा, ये बिंदु हमारे लिए दिया है, क्या है ये ए बिंदु है और इसके निर्देशांक हमारे लिए दे रखे हैं, इन्होंने ए भी माना है, हम लोग भी ए भी मान लेते हैं। इसके निर्देशांक कितने हैं -10, -6,10 और बी है, बी के निर्देशांक कितने हैं 3, -10, -8। तो x1/1 बटे और x2/2 और इनका कोई बिंदु है, मान ले यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, और इसके ए बिंदु सी मान लो, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं कितने हैं -4,6 है। तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है, ये m1 हो गया, ये m2, m1 m2 का मान पूछ लिया है। ठीक है, तो भाई विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से हम लोग लिखेंगे। तो विभाजन सूत्र हमने यहाँ पर लिख दिया, अब हमें लिखने की बार बार जरूरत नहीं है फिर भी। अब x कॉमा y की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी है, ये सी बिंदु है, x y की वैल्यू है -4,6 बराबर, और m1 x2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस m2 x1 की वैल्यू कितनी है -6 बटे m1 प्लस m2 कॉमा, और यहाँ पर m1 m2 हम लिख देते हैं, m1 अनुपात m2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर m1/2 की वैल्यू कितनी है -8 प्लस m2/1 की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, बटे m1 प्लस m2, और यहाँ पर -4,10 बराबर 3m1 और माइनस का 6m2 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ पर -8m1 प्लस का 10m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो माइनस का 4, यहाँ पर हमने आपके लिए एक और चीज बता दें, यहाँ पर जो x और y के मान होंगे वो क्या होंगे, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये गलती से लिखने के लिए दिया गया था, और y बराबर हो जाएगा यहाँ पर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो आप भी इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, -4 बराबर हो जाएगा 3m1 माइनस का 6m2 बटे m1 प्लस m2 कॉमा, और
और 6 बराबर हो जाएगा सेकंड टर्म वाला, सेकंड टर्म के बराबर यानी -8m प्लस का 10m2 और बटे m1 प्लस m2। आप चाहें तो एक ही को सॉल्व कर सकते हैं, इसी से आंसर आ जाएगा। आप दोनों से सॉल्व करेंगे तो मतलब सेम आंसर आएगा, इससे भी इतना ही आएगा, इससे तो एक को छोड़ दीजिएगा, चाहे से। तो देखिएगा, और माइनस का 4m1 हो जाएगा, आधी देर अच्छी गुणा होगी, माइनस का 4m1 और माइनस का 4m2 बराबर 3m1 माइनस का 6m2। तो माइनस का 4m1 और ये वाला 3m1 है, ये हो जाएगा इधर माइनस का 3m1 और माइनस का बराबर हो जाएगा इधर है माइनस का 6m2 और ये प्लस का हो जाएगा 4m2 बराबर। ठीक है, तो माइनस का 4m1 और माइनस का 3m1 माइनस का 7m1 बराबर हो जाएगा माइनस का ये इधर क्या कितना बचेगा, माइनस के 6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस का 2m1 बचेगा, 2m2 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया यानी m1 अनुपात m2 बराबर 2/7, 2 7 इधर पहुंच जाएगा और m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। आपका आंसर आ गया। आप कुछ लोग कहेंगे इसका क्या करें? अरे भाई एक टर्म को छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप इसे छोड़ सकते हैं, चार आप इसे छोड़ सकते हैं। आप लोग कहेंगे इससे सर आंसर नहीं आ रहा होगा, हम इससे भी सॉल्व करा देते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग एग्जाम में एक ही से सॉल्व करना, दो आंसर क्या करोगे फिर फालतू में टाइम बर्बाद करके। तो 6m1 बराबर इसकी आगे गुणा करें, 6m1 प्लस का 6m2 बराबर माइनस का 8m1 और प्लस का 10m2। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये 6m1 और इधर आ जाएगा माइनस का 8m1, प्लस का 8m1 हो जाएगा बराबर 10m2 और इधर जाके माइनस का 6m2। 8 और 6 14m1 बराबर 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 4m2 और m1 बटे m2 बराबर 4/14, 2 से काट दिए, 2 7 14, वो 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो देखिएगा दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। आप एक ही से निकालना है एग्जाम में, हमने आपके लिए दोनों से निकालकर दिखा दिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है और सेम टू सेम इन्हीं एग्जाम्पलों पर बेस्ड क्वेश्चन दिए आपकी एक्सरसाइज में। तो एग्जाम्पल को कहीं भी छोड़ने की गलती ना करें। 8वें एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं? 8वां एग्जाम्पल कह रहे हैं बिंदुओं A 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें जो मेन चीज दी है वो दिया हमारी समत्रिभाजित, मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बात कह रहा है। ए दे रखा हमारी, ए पॉइंट कितना है, ए और बी है। ये ए के निर्देशांक क्या है 2, -2 और बी के निर्देशांक क्या है -7, 4। तो ये इसमें फर्स्ट भाग में क्या क्या है, समत्रिभाजित, समान 3 भागों में, मतलब ये पूरी रेखा कितनी है 3, तो इसमें से 3 भागों, समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब मान लो एक भाग ये हो गया तो इधर कितने भाग बचेंगे, शेष 2, क्योंकि पूरा कितना है 3 है, एक भाग इधर हो गए, शेष बचेंगे 2। तो इस केस में जो m1 अनुपात m2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:2। ये बन गया फर्स्ट केस। और जो अगला केस बनेगा सेकंड, उसमें क्या होगा, उसमें a इतना ही रहेगा यानी 2, -2 और b भी इतना ही रहेगा -7, 4। लेकिन ये चेंज हो जाएगा अगले वाले में, इधर के लिए 2 हो जाएगा, इधर के लिए 1। 2 ही केस बनते हैं इसमें, क्योंकि समत्रिभाजित समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पूरी रेखा 3 है, एक बार हो सकता है इधर 1 और इधर 2, और सेकंड इसकी शर्त बनेगी केस, वो क्या बनेगा, इधर 2 कर लो, इधर 1, इससे ज्यादा केस नहीं बन सकते क्योंकि ये 3 है। ठीक है, तो देखिएगा ये x1 और ये y1 और ये x2, ये y2। तो आप जैसे फर्स्ट केस मान सकते हैं इस वाले को, इसको सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट शर्त। ठीक है, तो विभाजन सूत्र आपका इधर लिखा है। विभाजन सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिखें, यहाँ पर आप लोग लिखें फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगा देते हैं, ये वाला सेम टू सेम हमने लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे x, y बराबर x, y बराबर m1 कितना है हमारा 1, m2 वो m1 x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है 2 बटे m1 प्लस m2 m1 m2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2, ठीक है। m1 अगला m1 कितना है 1/2 और प्लस m2 है 2 और m1 वो बाई m2 2 और y1 है -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। देखिए x, y बराबर -7 एकम 7 और प्लस का 2 दूनी 4 बटे 3 4 एकम 4 -2 दूनी 4 बटे 3, ठीक है। x, y बराबर माइनस के 7 में से प्लस का 4 जाएगा माइनस के 3 बटे 3 और 4 में 4 जाएगा 0 बटे 3, ठीक है। तो x, y बराबर यहाँ -1, 0 आंसर आ गया। इसका फर्स्ट निर्देशांक आ गया -1, 0। अब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड शर्त में होगा क्या कि m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। और फिर विभाजन सूत्र से आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम x, y बराबर आ जाएंगे, निकाल लेंगे निर्देशांक। m1 कितना हो जाएगा, m1 अनुपात m2 चेंज होगा, x, y की वैल्यू रहेंगे, m1 हो जाएगा 2 और x1 x2 m1 2 x2 -7 प्लस m2 1 और x1 2 बटे 2 + 1 यहाँ पर भी 2 और बाई m1/2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -2 और 2 + 4 1, ठीक है। तो x, y बराबर माइनस के साथ 2 14 और प्लस का 2 एकम 2 बटे 3 4 दूनी 8 और माइनस के 2 एकम 2 बटे 3, ठीक है। और x, y बराबर माइनस के 14 में से प्लस के 2 जाएंगे माइनस के 12 बचेंगे बटे 3 और 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बटे 3, तो बराबर -4 3 चौक 12 हो जाएंगे और 3 दूनी 6 4 2 -4 2, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 2 आंसर आए हैं, इस प्रकार से ये हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। मैं आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आपके लिए समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जे भी इतने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नमाई एग्जाम्पल है। तो नमाई एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, नमाई एग्जाम्पल की चलते हैं, तब तक सेटअप करते हैं। उदाहरण नंबर 9 का आंसर यह बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु दिए हमारे लिए, ये क्या है ए मान लो, इसे ए बी मान लो। ये कितना है 5, -6 और क्यू है, ये क्यू के निर्देशांक कितने दिए हैं -1, -4, ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड बाई अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है। बाई अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है तो बाई अक्ष पर बिंदु कितना होता है 0, बाई और बाई अक्ष पर x 0 होता है, तो सिंपल सी बात है 0, बाई। तो माना बाई अक्ष पर वह बिंदु, माना बाई अक्ष पर वह बिंदु 0, बाई होगा, ठीक है। आप 0, a मान सकते हैं, 0, k मान सकते हैं। हमने बाई अक्ष मान, हमने बाई मान लिया, तो इतना होगा। और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि यहाँ पर है ये बिंदु कोई, तो यही तो काट रहा है इन दोनों को, तो काटने वाला बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है।
और इसको मान सकते हैं हम आर। ठीक है, आर बिंदु के निर्देशांक कितना हो गया 0,y, इतना हो गया। विभाजन सूत्र लगाएंगे और आंसर किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है मतलब m1 m2 में किस अनुपात में विभाजित करता है, तो m1 m2 का मान पूछा है नंबर 1 अनुपात, तो नंबर 2 पर क्या पूछा है मतलब किस अनुपात में विभाजित करता है, ये तो पूछा। और नंबर 2 पे इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, पहले m1 m2 का मान ज्ञात होगा इसकी मदद से, उसके बाद हम इसी में y का मान रख देंगे, m1 m2 का मान y वाली टर्म में लिख देंगे और y का मान भी ज्ञात हो जाएगा, फिर हमारी ये प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी पता पड़ जाएंगे। तो देखिएगा विभाजन सूत्र से लिखेंगे, यहाँ पर विभाजन सूत्र से सेक्शन फॉर्मूले से फॉर्मूला लोग आप लोग लिख लेंगे, हम बार बार नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार लिख दिया है। अब ये दे रखा हमारे लिए 0,y बराबर यहाँ पर m1 m2 m1 x2, m1 का मान कितना होगा ज्ञात करना है, x2 का मान कितना होगा ये दे रखे आप लोगों के लिए x1 y1 और ये x2 और y2। ठीक है, तो यहाँ पर x2 का मान कितना है -1 प्लस m2, x1 का मान कितना है 5/m1 प्लस m2। ठीक है, अगली तरफ में m1 और y2 का मान दे रखा हमारे -4 प्लस m2 और y1 का मान दे रखा हमारे -6/m1 प्लस m2। अब 0,y बराबर m1 माइनस का m1 हो जाएगा और प्लस का 5m2 हो जाएगा बटे m1 प्लस m2 और माइनस का 4m1 और माइनस का 6m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम लोग इस वाले टर्म को इसके साथ बराबर कर देंगे, इसको इसके साथ, क्योंकि ये फॉर्मूला बताता है हमारे लिए, यानी 0 बराबर माइनस का m1 और प्लस 5m2 बटे m1 प्लस m2, तो बटे 0,1 और ये हो जाएगा 0 बराबर ये हो जाएगा माइनस का m1 आगे से गुणा करी प्लस का 5m2, तो यहाँ से इधर आगे हो जाएगा ये माइनस का 5m2 बराबर माइनस का m1, माइनस तो माइनस काटा है m1 इधर लिख लिया, m1 बराबर 5m2 और m1 के बटे में कितना 1 है, तो m1 बटे में हो जाएगा ये m2 बराबर 5 बटे ये बन जाएगा बटे 1। ठीक है, यानी किसी बटे में कुछ नहीं बता तो 1 तो हम लोग मान ही लेते हैं, यानी m1 अनुपात m2 जो फाइनली आ गया वो आ गया 5 अनुपात 10। इस प्रकार से हमने ये सॉल्व कर लिया, m1 m2 का मान याद कर लिया। पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो m1 5 अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये अनुपात कितना निकला हमारा 5 अनुपात 1। अब इसका m1 m2 का इस वाले और यहाँ पर सेकंड टर्म क्या हो जाएगा y बराबर, y किसके बराबर होगा इस वाले के बराबर होगा, y बराबर माइनस का 4m1 माइनस 6m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और y बराबर m1 m2 की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, m1 अनुपात m2 हमने निकाल लिया, फाइनली कितना आ गया 5 अनुपात 1, तो माइनस का 4 और m1 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, और माइनस 6 m2 की वैल्यू कितनी है 1 बटे 5 प्लस 1, y बराबर 5 चौक माइनस का 20 और माइनस का 6 से कम 6 बटे 6, तो y बराबर माइनस 26 बटे 6, y बराबर माइनस का 13 बटे 3 आ गया। अतः प्रतिच्छेद बिंदु कह लो या फिर y अक्ष पर वह बिंदु, तो हम क्वेश्चन में प्रतिच्छेद बिंदु पूछा, तो अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक 0, -13 बटे 3 होंगे। तो इस प्रकार से हमने नवे एग्जाम्पल को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। आप चलते हैं 10वें एग्जाम्पल की ओर, और सिंपल सा था और इम्पोर्टेंट काफी है ये एग्जाम्पल, लिखने से रह गया इसका मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इन जितने भी इस 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए और एग्जाम्पल दिए उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है नमा। हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की और 10वें क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग पहले से रफ करते हैं, फिर 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को। और
10वां एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा? 10वां एग्जाम्पल कहता है यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2 और सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष तो इसी क्रम में, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने फाइनली एक नोट लिखा है नीचे, तब तक इसके लिए किसी फिगर में एक्सप्लेन करते हैं। एक बिंदु ये ए है, ये कितना है, एक निर्देशांक है 6,1, बी बिंदु है ये, इसके निर्देशांक है 8,2, ये सी बिंदु है, इसके निर्देशांक है 9,4 और ये डी बिंदु है, इसके निर्देशांक है P,3, ये बी और ये ए। ठीक है, तो हमने फाइनली इस पर लिख दिया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात सभी जानते होंगे। समांतर चतुर्भुज की विकर्ण दशाएं हम लोगों ने मार्कर चेंज करके दर्शा देते हैं, आपके लिए अच्छे से दिखाई दे जाएगा। ये है, हमें थोड़ा गहराई में दिखा देते हैं, इससे आपको दिखने में आसानी होगी। ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, मतलब इसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम लोग पहले तो इसे इसकी लैंग्वेज लिखेंगे कि दिए गए बिंदु ऐसे सवालों में लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है। दिए गए बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 तथा डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे, ठीक है। ये दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष होंगे और समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, हम नहीं लिखते क्योंकि हमने ये लिख दिया है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट है, पहले AC विकर्ण AC के निर्देशांक बराबर हो जाएगा विकर्ण BD के निर्देशांक के। ठीक है, जो विकर्ण AC के निर्देशांक है, AC के निर्देशांक वो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा विकर्ण AC के निर्देशांक, यहाँ पर ही लिखने से रहेगा, विकर्ण AC के निर्देशांक बराबर हो जाएगा विकर्ण BD के निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा ये वाला, और इसमें क्या हो जाएगा, ये x1/1 है और ये x2/2 है। ठीक है, और इस वालों में ये x1/1 है और ये हो जाएगा x2/2। तो ये मतलब AC विकर्ण है, तो AC के बिंदु लेंगे, मतलब 6 को +9/2, x1 क्या है, x1 + x2/2 होता है, यानी x1 6 + x2 9/2, और y1 + y2 1 + 4/2, ये बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर, मतलब 8 + p/2, और 2 + 3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 15/2, 6 9 15/2, ये 5/2 बराबर हो जाएगा ये 8 + p/2 और 5/2। मतलब बाई जो निर्देशांक है आपके वो बाई के बराबर है, मतलब यहाँ भी 5/2, यहाँ भी 5/2, तो x और को बराबर कर सकते हैं हम लोग। 15/2 बराबर 8 + p/2, 2 से 2 कट गया, और ये 15 बराबर आ गया 8 + p, और p बराबर ये फाइनली आ गया 15 - 8, यानी p बराबर फाइनली 7। तो इस प्रकार से हमने 7.2 एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल थे सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए इस क्लास में। हम मिलते हैं तब तक आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।